कोरोना के बाद चीन में हंटा वायरस का कहर से जुड़ा खबर। कोरोना वायरस के बाद हंटा वायरस वीड्स कहर में चीन, एबीपी न्यूज। दूसरा न्यूज है, कोरोना के बाद चीन के सामने आया चूहे। कोरोना के बाद चीन में हंटा वायरस ने दी दस्तक। हंटा वायरस की वजह से चीन में एक शख्स की मौत, जानिए क्या है। तो अब कोरोना का कहर थमा नहीं कि चीन में हंटा वायरस का कहर शुरू हो गया है। तो आइए जानते हैं हंटा वायरस क्या है और हंटा वायरस से कौन सा बीमारी होता है, इसमें लक्षण क्या है, इसका कैसे संक्रमण होता है, इसका चिकित्सा क्या है और इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम बीमारी पहली बार 1953 में दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के फोर कॉर्नर क्षेत्र में फैलने के दौरान पहचाना गया था। इसकी पहचान डॉक्टर ब्रूस टेम्पेस्ट ने की थी। मूल रूप से इसे फोर कॉर्नर बीमारी कहा जाता था, लेकिन मूल अमेरिकी की शिकायतों के बाद नाम को सीन नंबरे वायरस में बदल दिया गया, क्योंकि फोर कॉर्नर नाम ने इस क्षेत्र को कलंकित कर दिया था। इसके बाद पूरे अमेरिका में इसकी पहचान की गई। हंटा वायरस एक परिचय। हंटा वायरस चूहों में पाए जाने वाला एक वायरस है जो मनुष्यों में पल्मोनरी सिंड्रोम यानी कि SPS रोग के कारण है। इसका दूसरा नाम चार कोनों की बीमारी अर्थात फोर कॉर्नर डिजीज है। रोगियों में हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, हंटा वायरस की प्रजातियों में ब्लैक क्रैक कैनल वायरस यानी कि BCCV, न्यूयॉर्क एंथ्रस वायरस, न्यूयॉर्क ऑर्थो हंटा वायरस यानी कि NYV, मोनोगला वायरस MGLV, सीन नेम्ब्रे अंथो वायरस SNV और हंटा वायरस प्रमुख है। हंटा वायरस के वाहक। अलग अलग देशों में हंटा वायरस विषाणु का वाहक अलग अलग रूप में देखा गया है। दक्षिणी फ्लोरिडा में हाइपिड कॉटन चूहे यानी कि सिग्मोडोन हार्पिडस हंटा वायरस के प्रमुख वाहक है। कनाडा में ब्लैक क्रीक कैनल वायरस के प्रमुख मेजबान है हिरन माउस। पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में हिरन माउस पेरोमाइसस मेनिकुलेटस सिननिब्रे वायरस का प्रमुख मेजबान है। दक्षिण अमेरिका में लंबे पूंछ वाला चूहे ओलिगोरिजिमस लेसिकुडस और जीनस ओलिगरी मोजिस की एक अन्य प्रजाति एडिस वायरस के वाहक के रूप में पाया गया है। इस प्रकार देखा जाए तो हंटा वायरस का वाहक चूहे के विभिन्न प्रकार के प्रजाति को ही माना गया है। हंटा वायरस रोग के लक्षण और रोग की प्रगति। साइंस, सिम्टम एंड डिजीज प्रोग्रेशन। हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम यानी कि HPS बीमारी भयावहता को देखते हुए चार स्थिति को अर्थात चार चरण में बांटा गया है। पहला चरण को कहते हैं उष्मीयमान चरण यानी कि इंक्यूबेशन फेज। दूसरा फेज है प्रोड्रोमल चरण यानी कि प्रोड्रोमल फेज। तीसरा फेज है कार्डियोपाल्मोनरी चरण यानी कि कार्डियोपाल्मोनरी फेज। और चौथा और अंतिम फेज है मूत्रवर्धक चरण यानी कि डाययूरेटिक फेज। पहला चरण उष्मीयमान चरण। हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम संक्रमण के पश्चात प्रारंभ में 2 से 4 सप्ताह तक रोगी को स्पर्श उन्मुख यानी कि एसिम्टोमेटिक रहते हैं, यानी कि कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। इस चरण को उष्मीयमान चरण यानी कि इंक्यूबेशन फेज कहा जाता है। दूसरा फेज प्रोड्रोमल चरण। यह चरण 3 से 5 दिनों का होता है। इस चरण में मरीज को बुखार, खांसी, मांसपेशी में दर्द, सिर दर्द, सुस्ती, सांस की तकलीफ, मितली, उल्टी, दस्त सहित फ्लू जैसे कोई तकलीफों से गुजरना पड़ता है। तृतीय चरण कार्डियोपाल्मोनरी चरण। यह चरण लगभग 5 से 7 दिनों का होता है। इस चरण में रोगी की स्थिति बहुत ही भयानक हो जाता है, जिसमें तेजी से विकसित होने वाले फुस्फुसियों एडिमा के साथ
सांस की तकलीफ की शुरुआत होती है, फिर तेज़ी से सांस उखड़ने लगता है, सांस विफलता बिगड़ती जाती है, साथ ही हाइपरटेंशन, टेचिकार्डिया और सदमे के साथ हृदय गति रुकने की संभावना रहती है। इस चरण में रोगी को अक्सर यांत्रिक वेंटिलेशन और मूत्रवर्धक के साथ हस्तक्षेप न होने की स्थिति में घातक सिद्ध हो सकता है। तृतीय चरण कार्डियोपल्मोनरी चरण। यह चरण लगभग 5 से 7 दिनों का होता है। इस चरण में रोगी की स्थिति बहुत ही भयानक हो जाता है, जिसमें तेज़ी से विकसित होने वाले फुस्फुसीय एडिमा के साथ सांस की तकलीफ की शुरुआत होती है, फिर तेज़ी से सांस उखड़ने लगता है, सांस विफलता बिगड़ती जाती है, साथ ही हाइपरटेंशन, टेचिकार्डिया और सदमे के साथ हृदय गति रुकने की संभावना रहती है। इस चरण में रोगी को अक्सर यांत्रिक वेंटिलेशन और मूत्रवर्धक के साथ हस्तक्षेप न होने की स्थिति में घातक सिद्ध हो सकता है। चौथा और अंतिम चरण है मूत्रवर्धक चरण, यानी कि डाययूरेटिक फेज। यह चरण कार्डियोपल्मोनरी चरण के बाद 2 से 3 दिनों के अंदर रोग लक्षण में शुरू होने लगता है, फिर मूत्रवर्धक यानी कि डाययूरेटिक की स्थिति उत्पन्न होने लगता है। इस अवधि का समापन महीनों से लेकर सालों तक हो सकता है। कुल मिलाकर हैंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम यानी कि HPS से मरीज की मृत्यु दर 36% है। ट्रांसमिशन यानी कि संचरण। हैंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम बीमारी का संचरण कैसे होता है? दक्षिणी फ्लोरिडा के स्वदेशी हार्पिड कॉटन चूहा ब्लैक क्रीक नहर वायरस का वाहक है। वायरस को एक प्राकृतिक जलाशय कृदंत से मल, मूत्र या लार से बहकर एलोरोसाइडर्स वायरस के प्रत्यक्ष काटने या सांस द्वारा मनुष्यों में प्रेषित किया जा सकता है। सामान्य तौर पर पल्मोनरी या हेमोरेजिक रूपों में या तो ड्रॉपलेट्स या फॉर्माइड ट्रांसफर को हैंटावायरस में नहीं दिखाया गया है। उपचार। हैंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम का कोई इलाज या टीका अभी तक उपलब्ध नहीं है। उपचार में सहायक चिकित्सा शामिल है, जिसमें बीमारी के तीसरे चरण कार्डियोपल्मोनरी चरण में सांस विफलता के दौरान पूरक ऑक्सीजन के साथ यांत्रिक वेंटिलेशन की सहायता से रोगी की जान बचाया जा सकता है। हैंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम से रोकथाम। चूँकि इस बीमारी का कोई औषधि या टीका अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए इसका रोकथाम, इसका बचाव ही है। इसके रोकथाम के लिए पहला नंबर है घर या उसके आसपास के क्षेत्रों में कृदंत नियंत्रण प्राथमिक रोकथाम रणनीति है। साथ ही साथ कार्यस्थल या कैंपस में कृदंतों के साथ संपर्क को समाप्त करना है, अर्थात चूहों को किसी तरह से नियंत्रित करके उसे दूर रहना ही एकमात्र उपाय है। दूसरा है बंद भंडारण शेड या केबिन अक्सर कृदंत संक्रमण के लिए आदर्श साइट है, अर्थात हम लोग को जो खाद्यान्न केबिन या शेड ढक्कनदार सामान में ही पात्र में ही रखना उचित होगा। उपयोग करने के पहले ऐसे स्थान को बाहर से निकालने की सिफारिश की जाती है। तीसरा उपाय लोगों को कृदंत बूंदों से सीधे संपर्क से बचने की सलाह दी जाती है। चौथा है एरोसोलाइड कृदंत स्राव से सांस लेने से बचने के लिए ऐसे क्षेत्रों की सफाई करते समय मास्क पहनना जरूरी है। तो ये था हैंटावायरस से होने वाले बीमारी, रोकथाम और उपचार। हैंटावायरस का कोई उपचार नहीं है, इसीलिए सतर्कता ही इस पर इसका असली उपचार है। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है कि रोडेंट अर्थात चूहों से सावधान। चूहों को अपने घरों से, यानी कि जो खाना या खाने की सामग्री रखा जाता है उससे दूर रखें। और वायरस से होने वाले रोग लक्षण और उपचार पार्ट 4 के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोगों